चनहुद्रो, जो कि हाँ, चनहुद्रो भी स्थित है पाकिस्तान में। चनहुद्रो की भी स्थिति कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और ये भी कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे ही है। ठीक, इसके सन में हमको 2 डेट मिलेगा, क्योंकि इसका 2 बार खुदाई हुआ है। एक हुआ था 1931 में, 1931 में, और एक बार खुदाई हुआ है 1935 में। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी के शहरों के बारे में आप याद रखेंगे कि आपको उसमें एक से अधिक डेट मिल सकते हैं, क्योंकि एक शहर का ना कई बार खुदाई हुआ है, अभी भी चल रहा है खुदाई वर्तमान में। तो कई बार ना आपको एक शहर का ना 2 डेट मिल सकता है। जैसे यहाँ मिला है चनहुद्रो में, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा डेट को माना जाए, दोनों सही रहेगा। ठीक, क्योंकि एक शहर को कई बार उसका मुआयना किया गया, उसको खोदा गया है, तो इसीलिए ना सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में कई बार 2 डेट मिलता है। जैसे कि 1931 यहाँ मिल गया, और एक बार कब हुआ है? 1935। इसी तरह आपको बाकी शहरों में भी मिल सकता है, तो वहां कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। एक रहेगा हमेशा, दोनों कभी नहीं रहेगा, दोनों कभी नहीं रहेगा। पीएससी रहेगा तब देगा, व्यापम नहीं देता वैसा। पीएससी क्योंकि जानबूझ के विलोपित करता है। अभी कितना ठोक कर दिया? 16 ठोक का चेंज हुआ है, पूरा ऊपर नीचे हो गया अच्छे अच्छे लोगों का पेपर। ठीक, तो दोनों डेट नहीं देगा कभी। ठीक है, कम ही शहरों में आपको 2 डेट देखने को मिलेगा। अभी देखो, 2 बार उत्खनन हुआ है, तो दो उत्खननकर्ता का नाम मिलेगा आपको। पहली बार उत्खनन किया है गोपाल मजूमदार ने। 1931 में किसने उत्खनन का काम किया? गोपाल मजूमदार। और 1935 में किया है अर्नेस्ट मैके ने। ऐसा नाम मिलेगा। ठीक, 2 बार उत्खनन हुआ तो 2 उत्खननकर्ता का नाम मिलेगा, सामान्य सी बात है। तो और याद रखेंगे, सिंधु घाटी चनहुद्रो से एक क्वेश्चन आता है बार बार पेपर में, एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक शहर किसको बोला जाता है करके। तो ये जो चनहुद्रो है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर का था? औद्योगिक शहर था, यहाँ उद्योग थे। यही क्वेश्चन आया है चनहुद्रो से बार बार, कोई भी एग्जाम में, इवन पीएससी में भी यही वाला आएगा, क्योंकि इसमें है नहीं फैक्ट उतने ज्यादा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जहां उद्योग थे अच्छे से, वो कौन सा शहर है? चनहुद्रो। तो पेपर में यही क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक शहर कौन सा है, तो आप याद रखेंगे कौन सा है? चनहुद्रो। और यहाँ एक चीज है, हमने सिंधु घाटी सभ्यता में, मैं शुरू में क्या बता रहा था कि शहर का संरचना कैसा होता था? 2 भागों में बटा होता था, एक को क्या बोलते थे? दुर्ग, और एक को शहर। ठीक, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो चनहुद्रो है, वहां ये जो दुर्ग है वो नहीं मिला हुआ है, एक ही संरचना, एकल संरचना है। दुर्ग संरचना नहीं मिला है, यहाँ पे दुर्ग संरचना नहीं मिला है, ये वाला जगह नहीं मिला है, केवल एक संरचना है शहर बस का। तो इस नाम से थोड़ा सा यूनिक है। ठीक, चनहुद्रो में सब शहर 2 भागों में बटा रहेगा, ऐसा बताया था मैं। तो लेकिन चनहुद्रो में ना ये जो दुर्ग है वो नहीं मिला हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा यूनिक शहर है। ठीक, तो ये भी कभी पूछा जा सकता है। यहाँ इसको औद्योगिक शहर बोलते हैं। यहाँ कुछ कारखाने मिले भाई, देख लो, मनके बनाने के कारखाने। मनके मतलब होता है माला, मनके बनाने के कारखाने मिले हुए भाई। और पूरा श्रृंगार का सामान मिला है, लड़कियों के काम का शहर था। हाँ हाँ, ये सब मिला है भाई, लड़कियों के काम का शहर था ना फिर ये। हाँ, ये सब मिला हुआ है, पर आपको ध्यान रखना है इसको और इसको। हाँ, सब जा सकते हैं। इसके बाद कौन सा क्लास है? सूर्य सर के है ना, ठीक है, ले ही सकते हैं उसमें से टाइम कुछ अपन। हो गया, इसको लिख लिया आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट शहर देखते हैं हमारा, एक शहर का नाम मिलता है हमको कालीबंगन।
कालीबंगन नाम का एक शहर है, ठीक है। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग का कंगन। ठीक, कालीबंगन एक शहर का नाम है जो कि स्थित है राजस्थान में, और कालीबंगन का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, काले रंग का कंगन। ठीक, तो इसका स्थिति देख लेते हैं। यह स्थित है राजस्थान में। नदी, एक नदी का नाम मिलता है हमको घग्गर नदी करके, ऐसा। घग्गर नदी करके एक नदी का नाम मिलता है, और इसके उत्खनन करता है दो जन का नाम मिलता है इसमें। एक का नाम है अमलानंद घोष, और एक का नाम है बी के थापर। ठीक, तो कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग का कंगन, और कालीबंगन कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। और नदी का नाम मिलता है घग्गर नदी, ऐसा नदी का नाम है। ठीक, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसके उत्खननकर्ता में हमको दो जन का नाम मिलता है, अमलानंद घोष और बी के थापर। सन लिख लीजिए आप लोग। इसका उत्खनन काम कब हुआ है, 1953 में, 1953 में इसके उत्खनन का काम हुआ था। इसके उत्खनन का काम शुरू हुआ था 1953 में। यहां से अब क्या क्या चीज मिला इसको देख लेते हैं। यहां से कुछ कुछ चीजें मिला जो इंपॉर्टेंट है। यहां से मिला हुआ है जूते हुए खेत, ऐसे खेत के साक्ष्य मिला है जो जूता हुआ है। जूते हुए खेत, लकड़ी की नालियां, यज्ञ वेदिका मिला है यहां से। यज्ञ वेदिका मतलब यज्ञ करने के लिए जो कुंड टाइप बनाया जाता है ना, उसको यज्ञ वेदिका बोलते हैं। और लकड़ी की नाली बनाया था उन्होंने, वो भी मिला हुआ है। और मिला हुआ है यहाँ से अलंकृत फर्श। अलंकृत मतलब सजा सुजाया फर्श, एक ऐसा फर्श प्राप्त हुआ है हमको जो कि सजा सुजाया है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिला हुआ है। और ये वाला चीज पेपर में पूछा गया है, जूते हुए खेत, कि जूते हुए खेत सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से शहर से मिला हुआ है। तो याद रखेंगे कौन से शहर से, कालीबंगन से मिला हुआ है। ठीक, कालीबंगन के बाद हम लोग देखेंगे एक और शहर का नाम जो काफी इंपॉर्टेंट है, लोथल। नेक्स्ट शहर है हमारा लोथल। लोथल, लोथल नाम का शहर, ये भी पेपर में आता है बार बार। लोथल स्थित है गुजरात में। अभी जो गुजरात है वहां पे स्थित है। और नदी के किनारे कौन से है, ये स्थित है भोगवा नदी के किनारे। एक रिवर का नाम है भोगवा, ऐसा। तो लोथल की स्थिति हम लोकेट है, लोथल जो लोकेटेड है वो गुजरात में है। और कौन से नदी के किनारे, भोगवा रिवर के किनारे। ठीक, और इसके उत्खनन करता है रंगनाथ राव। रंगनाथ राव करके एक व्यक्ति जिनका नाम मिलता है रंगनाथ राव करके। और भोगवा नदी के किनारे, हाँ, सन कौन से सन में हुआ है, 1955 में। इसमें खुदाई का काम कब शुरू हुआ, 1955 में। ठीक, तो लोथल से भी हर बार क्वेश्चन आता है। लोथल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो लोथल है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था। जितने भी उन लोग विदेशी व्यापार करते थे, अपना जो भी उत्पादन करते थे उनको विदेश में बेचते थे उन लोग। तो इसी यही का जो लोथल का बंदरगाह है, उसी बंदरगाह का प्रयोग करके वो लोग बाहर भेजते थे अपना जितना भी सामान था। इसीलिए ये जो लोथल है वो काफी इंपॉर्टेंट है।
इसको बंदरगाह शहर बोला जाता है, बंदरगाह शहर। तो पेपर में यही पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है करके। कौन है? लोथल। इसी को गोदीबाड़ा भी बोलते हैं या फिर डॉकयार्ड। जहाज को रुकने का जगह, जहाज रुकने की जगह को गोदीबाड़ा या फिर इंग्लिश में डॉकयार्ड बोलते हैं। तो कभी ये दे दिया शब्द तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। ठीक, तो लोथल इसीलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि वो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा वाला शहर है? बंदरगाह वाला शहर। कोस्टल एरिया है गुजरात में, समुद्री सीमा, वहां से होकर निकलता था फिर। तो लोथल इंपॉर्टेंट है अपने बंदरगाह के लिए। यहां से कुछ चीजें मिला हुआ है उसके बारे में लिख लो। एक मिला हुआ है फारस का मुद्रा। देखो फारस दूसरा देश था, क्योंकि यहाँ विदेशी व्यापार होता था, तो वहां से अगर कोई जहाज आया होगा तो वहां से कोई मुद्रा छूट गया होगा, इसीलिए वहां क्या मिला है? फारस की मुद्रा मिला हुआ है। एक और चीज मिला हुआ है, घोड़े की मूर्ति मिला हुआ है हमको। या ध्यान देने योग्य बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, वो लोग नहीं जानते थे घोड़े को, लेकिन घोड़े का मूर्ति यहाँ अपवाद के स्वरूप मिला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े को जानते नहीं थे, मतलब घोड़ा रहा होगा उस समय, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इसको पालतू बनाया जा सकता है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन अपवाद स्वरूप यहाँ से क्या मिला है? घोड़े का मूर्ति मिला हुआ है। ऐसा माना जाता है ये जो घोड़े का मूर्ति है वो बाहर से लाया गया होगा, ठीक, कहीं से भी, विदेशी व्यापार का जगह है ये तो। और यहाँ हमको मिला है धान के साक्ष्य मिला हुआ है, क्योंकि लेकिन उस समय धान का खेती नहीं होता था वहां पे। ये भी कहीं ना कहीं बाहर से आया होगा ऐसा माना जाता है। और पढ़ोगे कि हो गए? बैठ सकते हो, ठीक, कर देते हैं पूरा इसीलिए, हाँ इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, बैठ जाओगे ना? ठीक। तो लोथल के बारे में आप इतना याद रखेंगे, लोथल के बारे में इतना याद रखेंगे। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट शहर देखते हैं हम लोग, वो बहुत छोटा है, यही देख लेते हैं उसको। बनावली नाम का एक शहर है। बनावली है हरियाणा में। ये कहां पे स्थित है? हरियाणा में। और नदी सरस्वती नदी के किनारे ऐसा माना जाता है इसको, लेकिन अभी सरस्वती नाम का ऐसा कोई नदी नहीं है ना। लेकिन उस समय माना जाता है कि ये कौन सी नदी के किनारे स्थित था? सरस्वती नदी के किनारे। अभी ऐसा कोई नदी नहीं है। एक तो दूसरे रिवर का नाम मिलता है, नाम भूल गया मैं उस नदी का, लेकिन पेपर में सरस्वती नदी से ही आएगा आपको। और इसके उत्खनन करता है बनावली के उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट करके एक नाम मिलता है एक व्यक्ति का, ऐसा रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक। उन्होंने यहाँ का उत्खनन का काम किया, और कौन से सन में किया? 1973 में, 1973 ये समय उन्होंने उत्खनन का काम किया, ठीक। यहाँ से ज्यादा चीजें नहीं मिला हुआ है, यहाँ से सिर्फ आपको दो चीज याद रखना है। एक यहाँ से हुआ मिट्टी का हल, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ यहाँ से, और एक प्राप्त हुआ है धावन पात्र। धावन पात्र जो आधुनिक बेसिन टाइप है ना, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, वैसा मिला हुआ है, ठीक। तो बनावली याद रखेंगे, हरियाणा में है। इसका लोकेशन या फिर ये वाला पूछा जाता है, मिट्टी के हल कहां से मिला है करके। तो मिट्टी का हल मिला हुआ है बनावली से। हाँ, एक और लास्ट जगह देख लेते हैं, धौलावीरा, जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लास खत्म कर देंगे। एक जगह का नाम मिलता है हमको धौलावीरा करके। धौलावीरा थोड़ा सा यूनिक है,
ठीक। धौलावीरा, धौलावीरा इसलिए यूनिक है क्योंकि ये जो धौलावीरा है वो कहाँ पे पहले स्थित है, इसको लिख लो, ये गुजरात में है, गुजरात के कच्छ जिले में है। धौलावीरा इसलिए यूनिक है क्योंकि ये किसी भी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। अभी जितना शहर हमने देखा वो सब नदी के किनारे बसा हुआ था, नदी का नाम लिखवा रहा था मैं कि कौन सा शहर कौन से नदी के किनारे है। तो धौलावीरा एक ऐसा यूनिक शहर है जो किसी नदी के किनारे नहीं बसा है, क्योंकि वो कच्छ है, और कच्छ का रन क्या है, मरुस्थल है, वहां कोई नदी नहीं है, इसी कारण वहां नदी नहीं है। तो यह यूनिक है, ये किसी भी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। अभी देखो, ये किसी भी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है, फिर भी इसका एक खासियत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ जो जल निकासी है वो यही का था। भले ये नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो सर्वश्रेष्ठ जल निकासी है ना, वो यही का था। देखो, उन लोग नदी के किनारे नहीं बसने के बावजूद भी जल का जुगाड़ कर लिए थे अपना। सर्वश्रेष्ठ जल निकासी यही का था। हाँ, धौलावीरा कोई भी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है, धौलावीरा कोई भी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है क्योंकि वो मरुस्थल में बसा हुआ है, और किसी भी नदी के किनारे नहीं बसने के बावजूद भी वहां का जो जल निकासी व्यवस्था था वो सबसे क्या था, सर्वश्रेष्ठ था। जितना भी हम सिंधु घाटी शहर पढ़े ना, इससे अच्छा जल निकासी व्यवस्था कहीं नहीं था। कारण क्या है, नदी नहीं था ना, तो उन्होंने अपने लिए पानी जुगाड़ करने के लिए यहाँ से हमको 16 नहर मिला हुआ है, बहुत सारे नहर बने हुए थे, कैनाल। अब नदी नहीं है तो कहीं ना कहीं से पानी चाहिए उनको जिंदा रहने के लिए, खेती करने के लिए, तो उन्होंने उस व्यवस्था के लिए क्या का निर्माण किया, नहर। कैनाल देखा है कभी आप लोगों ने, गुजर रहता है खेतों के किनारे से, फिर उसमें खेतों में पानी जाता है। तो जब खुदाई हुआ वहां का, तो वहां से हमको कितने से नहर मिले हैं, 16 नहर मिले हुए हैं, और यहीं से हमको एक स्टेडियम का साक्ष्य मिला हुआ है, स्टेडियम मिला हुआ है। स्टेडियम का साक्ष्य मिला हुआ है यहाँ से। और एक मामले में एक और काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो धौलावीरा है ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है भाई, यूनेस्को के यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में शामिल है। ठीक, तो ये जो धौलावीरा है उसको यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। यूनेस्को एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन का एक भाग है, वो सबको सहेजते रहता है। तो कुछ ऐसा शहर एकदम पुराना है ये, इसीलिए उसने अपने विश्व विरासत की सूची में इसको शामिल कर लिया है। हाँ, इसका वो नहीं लिखा है हमने, इसके उत्खनन करता थे जगपति जोशी, जगपति जोशी। ठीक, और इसमें उत्खनन का काम हुआ है 1967 में, ये भी लिख लेना। तो इतने कुछ शहर थे जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता से अगर क्वेश्चन आया तो यही सब सेक्शन से क्वेश्चन आएगा। इवन व्यापम में भी यहीं से आता है। पीएससी के लिए पढ़ते तो थोड़ा सा डिटेल पढ़े, थोड़ा चीजें और जुड़ जाता है इसमें, ज्यादा नहीं। इसमें से वो फिल्टर किया हूं मैं, लिखवा दिया हूं, कम से कम बहुत सारा चीजें लिखवा दिया हूं। तो अगर आया तो लगभग ना स्थानों से ही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। पिछला जब मैं आपको पेपर बता रहा था 2013 और 18 का देख रहे थे, वो दोनों में सिंधु घाटी सभ्यता से एक भी बार क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। लेकिन हम पढ़ के रखेंगे, क्या पता आ जाए, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग याद रखेंगे कि कौन से जगह पे क्या चीज मिला है, वो सीधा सीधा पूछे जाएगा वन लाइनर में। मोहनजोदड़ो का ना खास कर याद रखना है आप लोगों को, उसी से क्वेश्चन आएगा, उसी से आता है बार बार क्वेश्चन। तो मोहनजोदड़ो में जो जो चीज मिला है ना उसको याद रखना आप लोग, ठीक। बाकी इसका सिटी प्लानिंग कल पढ़ेंगे, आज ही प्लानिंग का था, लेकिन जो इसका नगर नियोजन है उसको कल पढ़ेंगे। और कल ही हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे क्या चीज, वैदिक काल। वैदिक काल को भी शॉर्ट में ही पढ़ेंगे। वेदों का नाम पूछा जाता है पेपर में, व्यापम में, कितने वेद है, क्या है, कौन क्या है। तो जो चीज जैसा पैटर्न पेपर में पूछा गया ना वही सब पढ़ाऊंगा। नहीं तो ये भी बड़ा चैप्टर ही है, ठीक। तो कल सिंधु घाटी सभ्यता का हम सिटी प्लानिंग देखेंगे और बाकी हुए टाइम में वैदिक काल देखने का प्रयास करेंगे, ठीक। ठीक है, फिर आज के लिए इतना।
ले जाता हूँ इसको।